नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो बार कैसे निकाला है और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, मैं कितना देर पढ़ता था, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं कहां चूक हो गई मुझसे कि मेरी फाइनल रिजल्ट नहीं बना था, इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं फिर वीडियो पे। तो दोस्तों, मैंने पहला जो अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम दिया था 2018-19 की वैकेंसी आई थी, उसमें दिया था। तो उस टाइम उस टाइम का सिलेबस में 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, आपको एक एक नंबर मार्क्स के आते थे। तो उस टाइम मेरा जो नंबर बन रहा था वो 81 नंबर बन रहा था। नंबर बहुत अच्छा खासा था दोस्तों, लेकिन मेरी क्या सिलेक्शन होने के बाद भी मेरी फाइनली दौड़ में मुझसे गलती हो गई और दौड़ में नहीं निकाल पाया, इसलिए मेरी उस वाली में 2018-19 वाली वैकेंसी में मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना तैयारी जारी रखा और फिर जो 2023 का जो एग्ज़ाम था, फिर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद मेरा ग्रुप डी का था, जो 2019 वाला ग्रुप डी का था, वो 2023 में क्लियर किया। तो उसमें मेरा पैनल में मतलब फाइनल उसका मेरिट ग्रुप डी का आ गया। तो मैं वो जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था उसे मैंने छोड़ दिया, उसका दौड़, क्योंकि मेरा दौड़ भी उतना अच्छा नहीं है। मैं दौड़ में 2-3 बार बाहर हुआ हूँ, एक एसएससी जीडी में दौड़ में बाहर हो गया, फिर उसके बाद बिहार दरोगा के भी दौड़ में मैं बाहर हो गया हूँ। तो मेरी दौड़ उतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक ग्रुप डी है, उसमें दौड़ भी कम है, और इसीलिए मैंने अपना ग्रुप डी पर थोड़ा बहुत फोकस किया। फाइनली मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, अभी मैं ग्रुप डी में ही जॉब करता हूं दोस्तों। तो बात करते हैं कि एसएससी जीडी आप कैसे निकाल सकते हैं, अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छा एक मार्क्स आए, ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं अपना बताऊं कि मेरी मतलब मैं किस चीज़ की तैयारी मतलब करता था, तो उसमें आप लोगों को बता दूं, मेरी सबसे 3 चीज़ मैं बहुत अच्छा से पढ़ता था। एक बता दें मैथ, फिर बात करूं तो दूसरा हिंदी, और फिर तीसरा रीजनिंग, क्योंकि जीके जीएस भी दोस्तों है। जीके का आपको मैं बता दूं, अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपके 80 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि होते हैं कितने, 2-2 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चन। इस हिसाब से आपके 160 नंबर के हो गए। तो फिर उसमें मैं क्या, अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले मैथ, हिंदी और रीजनिंग पे फोकस कीजिए। जीके जीएस 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 आपके रहेंगे करंट के और 15 रहेंगे जीके जीएस के। आपको 15 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे जीके जीएस की बुक पढ़नी पड़ेगी, और उससे अच्छा है पहले आप 3 चीज़ पे फोकस कीजिए। एक अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर दूसरा हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और फिर बात करें तो तीसरा अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और मैं बात करूं सबसे अगर इसमें इजी जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों हिंदी, क्योंकि हिंदी में बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ आता है। उसमें आपको पर्यायवाची आ जाएगा, उसमें आपको अनुलोम विलोम आ जाएगा, उसमें मुहावरे आ जाएंगे, बहुत नॉर्मल होता है। आप आराम से उसको अगर हिंदी पे थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा, समास संधि ये सब पढ़िएगा, तो आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में भी उतने ज़्यादा भारी है नहीं, मैथ में भी नॉर्मल आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप कर लीजिएगा। वहीं अगर जीके जीएस में फिर जाइएगा तो आपको पूरे जीके जीएस पढ़ने पड़ेंगे, लुसेंट पे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको करेंट पे थोड़ा बहुत पकड़ है तो आप अपना करेंट कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अगर आप पढ़ें करंट तो उस पर भी अपना फोकस रखिएगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन मैक्सिमम उससे पूछते हैं। और मैं बात करूं, जो मैंने 2023 का जो अपना एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा लगभग 54 क्वेश्चन मतलब आ रहे थे राइट में, जिसमें से मेरा नंबर बन रहा था 108 नंबर बन रहा था। उसमें भी मेरा फाइनल मतलब हो गया था, लेकिन दौड़ में मैं नहीं गया, क्योंकि उसी टाइम मेरा पैनल में नाम आ गया था ग्रुप डी वाला। तो ऐसी बात है। अब मैं बताऊं कि मैं मतलब एसएससी जीडी के लिए कितना देर पढ़ता था। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आपको ज़्यादा देर पढ़ना है नहीं, बस अगर 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, उसमें आप अपना शिफ्ट बांट लीजिए
कि इतना देर हम मैथ पढ़ लेंगे, इतना देर हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, इतना देर हम हिंदी पढ़ लेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। मैं क्या करता था, 1 घंटा मैथ पढ़ लेता था, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लेता था, 1 घंटा जीके जीएस पढ़ लेता था। और जीके जीएस पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ बनाने के लिए 1 घंटे से जीके जीएस होता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके लिए थोड़ा 2-3 घंटे जीके जीएस में चले जाते थे दोस्तों, और अपना मैथ और रीडिंग में 1-1 घंटे में ही काम निकलना पड़ता था। इसलिए अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है तो पहले ये तीनों चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर बाद में आप अपना जीके जीएस पे फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज़ जानना है कि कौन से चैप्टर, मतलब मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा कि आपको ये चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो इतना से आप लोगों का काम निकल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, फिर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।